नमस्कार, मेरा नाम विनीता त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। इन दिनों सोनिया गांधी आहत हैं। बड़े लोग होने का यही फायदा रहता है कि व्यक्ति जब चाहे किसी बहाने आहत हो लेता है। आहत होने के लिए उसे किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करना होता। और जाहिर है कि सोनिया गांधी इंटरनेशनल सिटीजन हैं, तो वे इंटरनेशनल मामलों को आगे रखकर आहत होंगी। यही कारण है कि वे फिलिस्तीन और गाजा को लेकर आहत हैं। उनका कहना है कि गाजा में चल रही त्रासदी पर वर्तमान भारतीय सरकार चुप क्यों है, और ये भी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की मानवता के प्रति संवेदना वाली संस्कृति का सत्यानाश कर दिया है। इस बार सोनिया गांधी ने आहत होने के लिए हिंदी अखबार को चुना है। ये देखिए, दैनिक जागरण में छपा उनका लेख, जिसमें उन्होंने मोदी और उनकी सरकार को धिक्कारा है। अब उन्होंने लिखा है तो जाहिर है कि वो लेख इकोसिस्टम द्वारा शेयर भी किया जा रहा है। इसके पहले सोनिया गांधी देसी मामले पर जब आहत हुई थी, तब देश में यूपीए का राज था। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर। ऐसे में खुद के राज में आहत होने का मजा ही और है। और सोनिया मैडम तब केवल आहत नहीं हुई थी, तब वे रोई भी थी। जी हाँ, इसके पहले वे बाटला हाउस एनकाउंटर पर आहत हुई थी और एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों को देख तब रोई भी थी। ये बात खुद सलमान खुर्शीद ने बताई थी कि कैसे मारे गए आतंकियों की फोटो जब उन्हें दिखाई गई तो सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए थे। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। उसके बाद सोनिया जी अब आहत हुई हैं। बीच में भारतवर्ष में इतने आतंकी हमले हुए, हजारों लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने आहत होना सही नहीं समझा। वे रोई भी नहीं। मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 26/11 हुआ, अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ, बैंगलोर ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद, बनारस, दिल्ली, जयपुर, कोयम्बटूर, माने कोई शहर बचा नहीं। लेकिन तब सोनिया गांधी के पास आहत होने का समय नहीं था। उन्होंने आहत होकर ये नहीं पूछा कि डॉक्टर सिंह, आपके प्रधानमंत्री और मेरे सुपर प्रधानमंत्री होते हुए देश की ये क्या हालत हो गई है। उन्होंने शिवराज पाटिल, चिदंबरम या सुशील कुमार शिंदे से नहीं पूछा कि उनके गृह मंत्री रहते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा का ऐसा खस्ता हाल क्यों था। वे इस बात पर आहत नहीं हुई कि उधर बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे और उनके गृह मंत्री नई शेरवानी और सूट पहने बिना प्रेस से मिलने तक नहीं निकले। पर आज वे गाजा के मुद्दे पर आहत हैं। कहती हैं कि वहां मानव त्रासदी के लिए इजराइल जिम्मेदार है, पर भारत कुछ नहीं कर रहा। अब सवाल यह है कि भारत क्या कर सकता है? हमारी सरकार से वे चाहती क्या है? भारत क्या इजराइल के ऊपर अटैक कर दे? और उन्हें अगर आहत होने की इतनी इच्छा है तो अभी हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले पर आहत हो लेती। वे क्या मानव त्रासदी नहीं थी? उस पर तो वे चुप रही और उनकी पार्टी के नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में व्यस्त हैं। संसद से लेकर सड़क तक पर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या सबूत है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। समझ ही नहीं आता कि सोनिया गांधी और उनकी पार्टी वालों को आतंकियों से ही इतनी सहानुभूति क्यों है। उन्हें मार दिए गए लोगों से सहानुभूति क्यों नहीं है? उन्हें उन हिंदू परिवारों की चीख सुनाई क्यों नहीं देती जिसके सदस्यों को हिंदू होने के उनकी शिनाख्त करके मारा गया? अच्छा, अगर यही बात है कि सोनिया गांधी को देसी मानव त्रासदी के बजाय विदेशी मानव त्रासदी में आहत होना आसान लगता है, तो फिर वे यजीदियों के नरसंहार पर ही आहत हो लेती। आईएसआईएस द्वारा हजारों यजीदियों का किया गया, हजारों यजीदी महिलाओं का बलात्कार हुआ, उन्हें बंदी बनाकर रखा गया, उन्हें बेचा गया। इतनी बड़ी मानवता की त्रासदी पर वे आहत क्यों नहीं हुई? क्या यजीदी ह्यूमन नहीं है? अगर उन्हें विदेशी मुद्दे ही प्रिय हैं तो उन्हें तब भी अखबारों के संपादकीय पेज अपने लेख से रंग देने चाहिए थे। अब आते हैं इस विषय पर कि उनके आहत होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। पिछले लंबे समय से प्रियंका वाड्रा भी गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बार बार आहत हो चुकी हैं। अपने कष्ट को साबित करने के लिए वे फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लटकाए संसद में कई बार जा चुकी हैं। तो हमें लगता है कि जो काम प्रियंका वाड्रा ने शुरू किया था, सोनिया गांधी उसी को आगे बढ़ा रही हैं। और उसके पीछे कारण यह है कि केरल का चुनाव अधिक दूर नहीं है। प्रियंका वाड्रा केरल से सांसद हैं, इसलिए वे गाजा की बात बार बार कर रही हैं। पहले केरल में हर 5 वर्ष पर सरकार बदल जाती थी। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ और लेफ्ट की सरकार वापस आ गई है। प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी उसी राजनीतिक ज्वार को अगली बार पलटना चाहती हैं। उधर लेफ्ट भी मुसलमानों को रिझाने के लिए तत्पर है, इसलिए कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली पर प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि सीपीआईएम वाले गाजा को लेकर मुंबई में एक प्रदर्शन करने वाले थे, पर मुंबई हाईकोर्ट ने ऐसा होने नहीं दिया। केरल चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और लेफ्ट वाले गाजा को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ताकि मुसलमान वोट अपनी तरफ किए जा सके। और सोनिया गांधी ने इसके लिए मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए आहत होने का रास्ता चुना है।
तो गांधी परिवार का गाजा को लेकर आहत होना महज संयोग नहीं है, बल्कि सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। इस विषय पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।